नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेटी तू परेशान मत हो। जब तेरी सास को अकेले घर का काम करना पड़ेगा ना, तब उसे तेरी कीमत समझ में आएगी। बस तुम 10 दिन यहाँ रुक कर देखो। 10 दिन के अंदर में मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे झुमके भी बन जाएंगे और वह लोग तुम्हें वापस भी बुला लेंगे। तब तक सारी टेंशन छोड़कर तुम आराम से खाओ पियो और 10 दिन मायके के मज़े लें। गौतमी जी लगातार अपनी बेटी प्रियंका को चढ़ाए जा रही थी। प्रियंका की एक गंदी आदत थी, वह आए दिन अपने ससुराल से किसी न किसी बहाने लड़ाई झगड़ा करके महीने में 10 दिन तो मायके आके जरूर रहती थी। गौतमी जी के लाड प्यार से वह इतना बिगड़ गई थी कि उसने अपने ससुराल की कभी भी कोई जिम्मेदारी समझी ही नहीं। छोटी छोटी बात का जिद पकड़कर बैठ जाती थी। इस बार उसने झुमके की जिद पकड़ ली। उसकी जेठानी के पास एक झुमका था जो प्रियंका की आंखों में चढ़ गया था। उस झुमके के लिए वह पागल हो गई और अपने पति से बार बार झुमके के लिए लड़ाई करने लगी। प्रियंका के पति ने प्रियंका से कहा भी था कि प्रियंका, थोड़ा सा टाइम दो, मैं 4-6 महीने में तुम्हारा झुमका ज़रूर बनवा दूंगा। लेकिन प्रियंका की तो जिद थी, झुमका उसे तुरंत चाहिए तो चाहिए। अब उसकी जेठानी ने झुमका पहना था जो देख देख के प्रियंका जल भुन के रह जाती थी। प्रियंका की आदत बहुत ही गंदी थी। वह किसी को भी कुछ पहने हुए देख लेती या किसी का भी कोई भी सामान अच्छा देख लेती तो उस चीज़ के लिए जिद कर बैठती थी। पैसे की उसके आगे कोई भी कीमत नहीं थी। प्रियंका की हरकतों से ही उसके ससुराल में भी सब लोग परेशान हो गए थे। पति की लाख समझाने के बावजूद भी प्रियंका गुस्से में मायके में आकर बैठ गई थी। जब तक उसका झुमका नहीं बनेगा तब तक वो ससुराल नहीं जाएगी। और यह चढ़ाया हुआ भी प्रियंका की माँ का ही था। बेटी को सह देने वाले भी माँ ही थी। प्रियंका अपने ससुराल की एक एक बातें अपनी माँ को बताती थी। कौन क्या खाया, कितना पिया, क्या पहना है, किसने क्या बातें करी हैं। हर एक चीज़ वह घंटे तक माँ से फ़ोन पर लटक के बातें करती रहती थी और माँ भी बेटी की हर एक बात को बड़ी ध्यान से सुनती थी, उसको सीख देती थी। लेकिन सीख कभी भी प्रियंका के हित में नहीं होती थी। इस बार जब प्रियंका की जेठानी ने अपना झुमका पहना था, प्रियंका ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके झुमके के बारे में बताया। माँ, आज तो भाभी एकदम बन ठन के महारानी बनी पड़ी हैं। कान में बड़े बड़े से झुमके लटकते हैं, उनके आगे तो मेरे कान की कुछ पता ही नहीं चलता। बताओ, एक घर में रहकर बहू के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। एक बहू बड़ा बड़ा झुमका पहनेगी और एक बहू कान में छोटी सी बाली। या नहीं कि जब सास ससुर बनवाते हैं तो दोनों बहू को साथ में बनवा दें। बताओ, मेरे साथ कितना भेदभाव होता है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। इतना सुनते ही गौतमी जी ने भी बेटी को चढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, सही कहा बहू, बेटी के पास झुमका होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी छोटा मोटा फंक्शन हो, शादी ब्याह में झुमके की बात ही अलग होती है। यह तो हर औरतों के पास होना ही चाहिए। तुम सही कह रही हो, तुम भी अपने लिए जिद करो, झुमका मंगवाओ। ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जब बड़ी बहू के लिए झुमका बना है तो तुम्हारे लिए भी बनना चाहिए। गौतमी जी की बात सुनकर प्रियंका का मन और बढ़ जाता है। वह अपने ससुराल में और भी आतंक मचाने लगी थी और झुमके के चक्कर में नाराज होकर मायके में आकर बैठ गई। गौतमी जी अपनी बेटी को झुमके के बारे में सलाह दे रही थी कि हर बहू बेटी के पास एक झुमका होना ज़रूरी होता है ताकि छोटा मोटा कुछ पड़े तो उसमें पहना जा सके। यह सारी बातें किचन में खड़ी गौतमी जी की बहू रूबी ने सुन लिया। कुछ सोचते हुए रूबी ने गौतमी जी के सुनार हीरालाल को फ़ोन लगाया। हीरालाल की बहुत बड़ी सोने की दुकान थी, उनकी पुश्तैनी दुकान थी और गौतमी जी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तब से वह अपना छोटा मोटा हर एक गहना हीरालाल से ही बनवाती थी। हीरालाल से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। यहाँ तक कि प्रियंका भी अपने ससुराल से जब कुछ भी पैसे इकट्ठा करके लेकर आती
तो हीरालाल से ही गहने बनवा कर ले जाती। हीरालाल के यहाँ उसकी उधार बाड़ी भी चलती रहती थी। रूबी ने अगले दिन हीरालाल को घर पर बुला लिया, वह भी झुमकों के साथ। अगले दिन गौतमी जी हाल में प्रियंका के साथ बैठकर चाय पी रही थी कि अचानक हीरालाल को सामने देखकर हैरान होकर पूछती है, अरे हीरालाल जी, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? तो हीरालाल जी ने कहा, जी बहन जी, मुझे आपकी बहू रूबी ने फ़ोन करके बुलाया है, कुछ झुमके देखने थे, सो मैं लेकर चला आया। झुमके? हैरानी से गौतमी जी ने कहा, और वह अपनी बहू रूबी को आवाज़ लगाती है। सास की आवाज़ सुनकर रूबी हॉल में जाती है। हीरालाल जी उसे झुमके दिखाते हैं। तुम्हें झुमके लेना था? रूबी झुमके देखने में बिजी थी कि तभी गौतमी जी ने उसे टोका, अरे बहू, यह अचानक से तुम्हें झुमकों का नशा कहाँ से चढ़ गया? तुमने एक बार भी बताया नहीं तुम्हें झुमका लेना था। कल तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, आज अचानक से झुमका कैसे? और इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? रूबी ने कहा, माँ जी सच कहा आपने, कल तक मेरे मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कल आप दीदी से कह रही थी कि हर बहू और बेटी के पास एक झुमका होना ज़रूरी होता है ताकि छोटा मोटा कुछ भी पड़े तो उसमें पहना जा सके, बस तभी मैंने भी सोचा कि मेरे पास तो कोई झुमका है ही नहीं, तो मैं अगर कुछ पड़ेगा कल को तो क्या पहनूंगी? आपने तो दीदी से कहा था कि जब तक उसकी सास या उनके पति झुमके ना बनवा दे तब तक वह ससुराल ना जाए। तो झुमके तो माँ जी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मायके जाने से क्या फ़ायदा, मैं झुमके यहीं से ले लेती हूँ। दीदी तो देवरानी जेठानी है, उनकी जेठानी 10 दिन के लिए साल में आती है, तो उन्होंने दे दिया होगा बनवा के, लेकिन मैं तो अपनी इकलौती बहू हूँ ना आपकी, इसलिए मेरे पास तो दीदी से पहले भी झुमका होना चाहिए था। इसलिए आप हीरालाल जी के यहाँ से गहने लेती रहती हैं, तो मैंने सोचा झुमके भी वहीं से ले लूँ। धीरे धीरे करके आप पैसे चुकता कर देना। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। मुझे लगा शायद आपको याद नहीं है कि मेरे पास भी झुमके नहीं हैं, इसलिए मैंने हीरालाल जी को फ़ोन मिलाया ताकि मैं अपने लिए भी झुमके ले सकूं। कहते हुए रूबी अपने लिए एक अच्छा वजनदार झुमका पसंद करके ले लेती है और बिल अपनी सास के नाम से फड़वा देती है। अब हीरालाल जी के सामने गौतमी जी अपनी बहू को बोले भी तो क्या, इज्जत की भी बात थी। हीरालाल जी गौतमी जी को सालों से जानते थे। हीरालाल की नज़रों में गौतमी जी की बहुत इज्जत थी, वह उनके जाने माने ग्राहकों में से थे। हीरालाल जी ने कहा, बहन जी आपके घर से फ़ोन आया था इसलिए मैं चला आया, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कहीं जा पाता। इतनी बातें सुनने के बाद गौतमी जी की बोलती और भी बंद हो गई थी। आखिर वह हीरालाल को मना भी करती तो हीरालाल की नज़रों में उनकी जो इज्जत थी वह भी मिट्टी में मिल जाती। मजबूरी में वह चुप ही रह गई, लेकिन गौतमी जी को अपनी बहू रूबी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहू ने खड़े खड़े 5 मिनट में ही हजारों का चूना लगा देगी। प्रियंका भी अभी कुछ समझ नहीं पाई थी। हीरालाल जी गौतमी जी के हाथों में 60,000 के झुमके की पर्ची पकड़ा के हाथ जोड़ चलते बने। बेचारी गौतमी जी कभी पर्ची देखती, कभी बहू के कमरे की ओर देखती, तो कभी प्रियंका को देखती। यहाँ प्रियंका का जलन और भी बढ़ गया, मतलब खुद के झुमके के लिए वह अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठी है, और यहाँ भाभी ने तो अपना दिमाग लगाकर खड़े खड़े ही झुमके ले लिए। प्रियंका अपनी सोच में डूबी थी और गौतमी जी मन ही मन में अपने ऊपर ही गुस्सा हो रही थी कि जब मैं बेटी को सीख दे रही थी तो यह कैसे भूल गई कि मेरी बातें बहू भी सुन रही है। बेटी का झुमका बने न बने, लेकिन मुझे 60,000 का चूना जरूर लग गया। इधर रूबी अपने कमरे में झुमके को देख देख के खुश होती रही और मन ही मन बोली, माँ जी और सीख दो अपनी बेटी को, आए दिन मायके में बिठा कर रखती हूँ, सेवा पानी करवाती हूँ। अब आगे आप दीदी को जब भी कोई सीख देंगी तो आपको ये 60,000 ज़रूर याद आएंगे।
सोचते हुए रूबी मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। दोस्तों, कभी कभी बिना लड़े भी चतुराई से अपना काम बना लेना चाहिए, जैसे रूबी ने बनाया था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।